अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई रेसिपी और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म की राइस नूडल्स के साथ स्टर फ्राई लेके हाज़िर हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने खूबसूरत फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं उनमें राइस नूडल्स हैं। ये वाइट कलर की सवैयों की तरह की नूडल्स हैं, बिल्कुल बारीक। ये आपको शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें तीनों कलर की हम शिमला मिर्च डालेंगे, लाल रंग का प्याज है, रेड ऑनियन, इसके अलावा एक अदद गाजर है, थोड़ी सी लीक का पीस है, आप ग्रीन ऑनियन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है। इसके अलावा चाइनीज़ नमक भी इसमें हम शामिल करेंगे, अंडे भी शामिल करेंगे और अंडों में डालने के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी है। इसके अलावा स्वीट चिली सॉस है, सोया सॉस भी इसमें शामिल करेंगे और तिलों का तेल है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। तो हमने चिकन जो है वो बोनलेस लिया है और इस तरह से उसको लंबा लंबा काट के हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने काट लिया है, इसको भी प्लेट में डाल के साइड में कर देते हैं। तो हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनको भी हमने काटना है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने इस प्लेट के ऊपर चिकन काटा है, तो वेजिटेबल काटने से पहले उसको साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमने इसको काट के बिल्कुल बारीक लंबाई में काटा है। चिकन को भी बारीक लंबाई में काटा है और वेजिटेबल्स को भी हम बिल्कुल उसी तरह से ही काट के तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक बारीक इनको काट के तैयार कर लीजिए। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गाजरें भी काट ली हैं, शिमला भी। तो हमने सारी वेजिटेबल्स इसी तरह से तैयार करके रख लेनी है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हम आपको काट के दिखा रहे हैं। और अक्सर ये होता है कि मैं आपको जो चीज़ें हैं वो काटते हुए नहीं दिखाती। तो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आमतौर पर जितने भी कुकिंग शो होते हैं उनमें वो सारी चीज़ें काट के दिखाते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं आपका टाइम सेव करती हूँ, लेकिन आज हम आपको इसी तरह से चीज़ों को काट के दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने मुझसे पूछा था उनको ये अच्छा लगा होगा। तो बहरहाल हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट के तैयार हो गई हैं। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने जो स्पाइसेस आपको दिखाए थे उनको हम एक प्याले में डालते हैं, सारे के सारे स्पाइसेस शामिल कर देते हैं और इनको हमने मिक्स करना है। अब ये सारे स्पाइसेस डाले हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हम सोया सॉस और स्वीट चिली सॉस और ऑयल उनको भी डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमने इसके अंदर सारा कुछ शामिल कर दिया है और इसको शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो थोड़ा सा विनेगर भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं, यानी कि सिरका डाल रहे हैं। बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर सिरका शामिल किया है। तो इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जाते जाते हमने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा सा चिली ऑयल भी डाल दें और थोड़े से तिल भी डाल दें। ये चीज़ें हमने आपको पहले दिखाई नहीं थी, तो इनको भी आपको दिखा दिया है हमने डाल के। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप बिल्कुल इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब बारी है अंडों की। अब अंडों में हमने एक पिंच डाला है फूड कलर का, ताकि इसका कलर मज़ीद येलो हो जाए। तो इनको भी अच्छे से फेंट के हम साइड में कर देते हैं। तो ये हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हमने नूडल्स जो हैं वो छन्नी में डाली हैं। तो अब इसके अंदर हम उबलता हुआ पानी डालेंगे। बिल्कुल हमने पानी को बिल्कुल उबलते हुए उठाया है और इसके अंदर डाल दिया है। तो इतना डालना है कि ये इसके अंदर भीग जाएं। तो ये हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको इसमें भिगोना है। हमने इनको उबालना भी नहीं है। और अगर आप उबला हुआ पानी नहीं डालना चाहते तो आप इनको ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में जब आप डालेंगे तो इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तैयार होने में। तो इसलिए हमने इसमें उबलता हुआ पानी डाला है।
तो यहाँ पे पैन में हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो अदरक और लहसुन की पेस्ट है वो डाली है, और साथ ही साथ चिकन भी डाल दिया है। तो इसको डालने के बाद अच्छे से भून लीजिए। बस इसको हमने इतनी देर भूनना है कि इसका जो रंगत है वो बदल जाए और ये आधा पक जाए, क्योंकि बाकी का हम इसको वेजिटेबल्स के साथ पकाएंगे। तो आधे से ज़्यादा ही ये भूनते हुए पक जाता है। तो उसके अंदर हमने अब गाजरें भी डाल दी हैं। दूसरे पैन में हमने अंडे फेंट के रखे थे, तो उनको हम बना रहे हैं, और इसका जो ऑमलेट है उसको तोड़ते हुए हम इसके छोटे छोटे पीसेस करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको भी तैयार कर लेते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि हमने चिकन के अंदर गाजरें डाली हैं, क्योंकि गाजरें सबसे ज़्यादा सख्त होती हैं और इसलिए हमने इसको पहले डाला है। और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, और बाकी की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उन सबको हमने इसमें डाल दिया है। तो डाल के तो अब इनको भी थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। हमने इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना, बस तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इन सारी चीज़ों को भून रहे हैं। तो चलिए ये हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि सब्ज़ियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि हम इनका क्रंच जो है वो ख़राब नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़े से कैशू नट यानी कि काजू शामिल किए हैं, बिल्कुल ही ऑप्शनल हैं। आपका दिल करे तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, मज़ा देगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने हमारा जो मिक्स किया हुआ मसाला है उसको शामिल कर दिया है। तो मसाला शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है वो तमाम सब्ज़ियों और चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए। तो अब बारी है हमारी नूडल्स की। नूडल्स को हमने पानी में से निकाल दिया था, तो तकरीबन 4 मिनट हमने उसको गर्म पानी में रखा, और उसके बाद उनको बहुत अच्छे से उसका पानी जो है वो निकाल दिया था। तो अब इसको शामिल किया है। शामिल करने के बाद इसको आप इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो आप 2 चमचों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए इसको, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में घुल मिल जाएं। तो इनको भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मिक्स नहीं करना। अब इसके अंदर जो हमने ऑमलेट बनाया था, अंडे बनाए थे, उनको भी डाल दिया है, और उनको डालने के बाद हम दोबारा से इसको मिक्स करते हैं। अब ये तकरीबन चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो पक चुकी हैं, इनको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको हम प्लेट में डाल के। तो ये देखिए हमने इसको प्लेट में डाल दिया है। आपको यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको बनाने की तैयारी कीजिए, और हम इसको करते हैं इंजॉय। तो चलिए अगली किसी भी नई रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।